جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमारुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हमाद 99। आज की व्लॉग में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग मस्कत ओमान या दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं और उनके दिमाग में एक सवाल चल रहा होता है उनके जहन में कि क्या हम इस लाइसेंस से सऊदी अरब का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, या सादा अल्फाज में अगर कहें तो क्या हम मस्कत ओमान या दीगर ममालिक के ड्राइविंग लाइसेंस को सऊदी अरब के लाइसेंस में तब्दील कर सकते हैं या नहीं। तो ये जानने के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो चलते हैं इस वक्त डेस्कटॉप पर और वहाँ पर जाकर ये पूरी तफसील जानते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त हम वेबसाइट पर आ चुके हैं जहाँ पर हम ये जान सकेंगे कि किस तरीक़ेकार से हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस को सऊदी अरब के ड्राइविंग लाइसेंस में तब्दील कर सकते हैं। ये आप सामने पढ़ सकते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, कुवैत, बहरीन, बरतानिया और अमेरिका से जारी करदा दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस को बहुत आसानी से सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस में तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद ये लिखता है कि आपको मुत्तहिदा अमारात के ड्राइविंग लाइसेंस को सऊदी अरब ड्राइविंग लाइसेंस के साथ तब्दील करना चाहिए अगर आप अगले 2 साल में वापस मुत्तहिदा अरब अमारात जाने का इरादा नहीं कर रहे। ये थोड़ा सा समझने वाली बातें होती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे ये क्या कहता है। ये यहाँ पे लिख रहा है कि अपने GCC लाइसेंस जो आपके पास है, यानी कि गल्फ़ का ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, जो इनका डिपार्टमेंट है ना मरूर का, वो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के दफ्तर में जाएं और उनसे एक सर्टिफिकेट हासिल करें कि आपको मुत्तहिदा अरब अमारात या किसी दूसरे गल्फ़ मुल्क में कोई बिला मुआवजा जुर्माना नहीं है। ठीक है जी, ये भी आप पढ़ लें। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या तरीक़ाकार है इनका, किस तरीके से लाइसेंस तब्दील करवाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये लिखता है कि जब आप अपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट जो है, आपके करीब तरीन जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो मरूर का डिपार्टमेंट है, वहाँ जो है ना एजेंट्स बैठे होते हैं, यानी कि बाहर उन्होंने छोटे छोटे रूम्स बनाए होते हैं जिनको कैबन कहते हैं। वो 15 रियाल में आपको एक फ़ार्म फिल करके देंगे। वो फ़ार्म आप अपने पास रख लें। उसके बाद आपके पास असल अकामा और अकामा की कापी होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस और उसकी कापी होनी चाहिए जो आपके पास है, यानी कि USA, UK या उसका असल, सॉरी इसकी मैं यहाँ पर ये कापी लिख रहे हैं और असल भी लिख रहे हैं कि असल भी आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ तस्वीर आपके पास होनी चाहिए, एक होगी, जैसे ज़्यादा अगर होंगी तो वेल एंड बेटर। उसके बाद पासपोर्ट और सऊदी वीज़ा पेज की कापी ये आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद जो ऑनलाइन फ़ीस पे होती है ना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ऑनलाइन फ़ीस जो पे होती है उसकी आपके पास एविडेंस उसके होना चाहिए उसका। उसके बाद इफ़ादा मेडिकल रिपोर्ट, ये इफ़ादा एक इनका डिपार्टमेंट है मेडिकल, उसका यानी कि आपके पास मेडिकल रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए कि आप मेडिकली फ़िट हैं। उसके बाद ये आगे आपको सीधा डायरेक्ट करता है दल्ला ड्राइविंग स्कूल का दौरा करें। दल्ला खैर हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा एक मौजूद लफ्ज़ है, लेकिन यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल को दल्ला कहते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे कहता है आपके पास बरतानिया, मुत्तहिदा अमारात या GCC ड्राइविंग लाइसेंस को सऊदी अरब के सऊदी लाइसेंस के साथ तब्दील करने के लिए करीब तरीन दल्ला ड्राइविंग स्कूल का विज़िट करें। उसके बाद आपको ये सीधा लेके जाता है, यहाँ पर आपको से लिखता है कि वो काउंटर तलाश करें जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट करता है, यानी कि आप वहाँ से पूछ लें कि मेरे पास गल्फ़ का लाइसेंस है, UAE का या USA किसका भी लाइसेंस है, उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ सऊदी लाइसेंस में, तो वो कौन सा काउंटर होगा, तो आपको कोई भी वहाँ पे बता देगा। अपनी बारी आने पर अपनी जो फ़ाइल है वो आप अपने मुतल्लिका अफसर को पेश करें और वो आपके तमाम कागजात चेक करेगा। उसके बाद आपके लिए सऊदी लाइसेंस फौरी तौर पर प्रिंट कर देगा। यहाँ पर एक और भी समझने वाली बात है, GCC लाइसेंस, नया सऊदी लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको अपना UAE या GCC ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करना होगा। यहाँ पर तो मैं जो समझ रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि ये आपका वो लाइसेंस यानी कि रख लेंगे या कैंसिल कर देंगे या कुछ भी। इसमें मुझे अभी डाउट है, आप जो समझ रहे हैं तो जिसने ये तजर्बा किया होगा, जिसने ये लाइसेंस तब्दील कराया होगा,
उसको इस बात का वाज़ेह पता होगा। लेकिन मैं ये आपको बता नहीं रहा कि ये रख लेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको जो अपने मेरे दिमाग में चल रही है वो ये मैं समझ रहा हूँ कि सरेंडर तो उसी चीज़ को कहते हैं कि आप आपके उसके हवाले कर देंगे। ठीक है जी। जी फ्रेंड्स, आपको अपने मुतल्लिका सवाल का जवाब मिल रहा होगा। ये 3-4 महीने से मेरे दोस्त सब्सक्राइबर्स ये बार बार सवाल कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज इस पर एक वीडियो बनाई जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इतना काम आपने ज़रूर करना है, इसको आपने शेयर करना है, लाइक करना है और अच्छा सा कमेंट्स करना है, अपना नाम साथ में लिख देना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अमानुल्लाह खान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह किसी और एक मज़े के व्लॉग के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।